चलिए सभी के सभी विद्यार्थी क्लास में प्रवेश करेंगे क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज का इस वीडियो से हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स का दोस्तों जो आप लोग का 2023 के लिए और आप लोग का सेंटअप एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। डियर स्टूडेंट समझिए आप लोग को रिवीजन क्लास चलने वाला है क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। ये न्यू पैटर्न पर आप लोग को अकॉर्डिंग पूछा जाएगा जो कि आप लोग को पता है कि आप लोग को दोस्तों 42 में 35 का ही जवाब देना। तो सही विद्यार्थी लास्ट तक बनाना और सभी विद्यार्थियों को पीडीएफ मिलेगा। तो सही विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। आप लोग पीडीएफ पे डाउनलोड करने के लिए लास्ट में बता देंगे। तो सही विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोग को फ्री पीडीएफ आप लोग को डाउनलोड देंगे। साथ में आप लोग दोस्तों बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हो। उसके लिए आप लोग को थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करना है, ललका को दबा करके मन को हल्का कर लेना है। देखिए आप लोग को पता है रेगुलर आप लोग का क्लास कितना बजे चलता है, तो शाम को 7 बजे और 8 बजे चलता है। तो सही विद्यार्थी ज्वाइन कर लेना। और पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हो तो ये नंबर आप लोग को दिख रहा है, और पीडीएफ लेना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आप लोग को लास्ट में 34 है। जो विद्यार्थी पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हैं कि एग्जाम में 90% स्कोर करे वो बिल्कुल पीडीएफ कोर्स में ला सकते हैं। डियर स्टूडेंट यहाँ से ये नंबर दिख रहा है। रेगुलर क्लास अटेम्प्ट करना शाम को 7 बजे और 8 बजे। चलिए डियर स्टूडेंट सही विद्यार्थी लास्ट तक बनाना। और गूगल पर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप लोग को सर्च करना educationlecture.com। ठीक है डियर स्टूडेंट, लास्ट में आप लोग को बता देंगे कैसे डाउनलोड करना। अगर आप लोग सर्च करोगे तो ये भी आप लोग को आ जाएंगे वेबसाइट, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो एक क्लिक में। चलिए सही विद्यार्थी को पहले से आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स बिल्कुल फ्री है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना क्योंकि ये सब आप लोग के लिए रामबाण प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। कहा जा रहा है स्टूडेंट कि चुंबकन का ए सेम आता है, यानी कि चुंबकन तीव्रता का मात्रक पूछेगा तो एम्पियर बटा मीटर होता है। डियर स्टूडेंट आप लोग को याद रखना है, ये प्रश्न आप लोग को पहले ही बतला चुके हैं डियर स्टूडेंट, काफी इजी प्रश्न है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को सही विद्यार्थियों को कवर कर लेना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, यानी कि आप लोग को पहले बतलाए हैं कि इसका मात्रक एम्पियर बटा मीटर होता है। क्या होता है? एम्पियर बटा मीटर होते हैं। क्योंकि दोस्तों एम्पियर मीटर स्क्वायर बटा दोस्तों आप लोग का जो मीटर क्यों होता है, इसी के अनुपात को हम लोग चुंबकीय चुंबकन कहते हैं दोस्तों। चुंबकीय आघूर्ण बटा आयतन इसका सूत्र होता है। तो यहाँ से आप लोग को पता चलेगा डियर स्टूडेंट एम्पियर बटा मीटर आएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। द एस यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। तो याद रखना मैग्नेटाइजेशन या चुंबकीय तीव्रता पूछे सभी का मात्रक एम्पियर बटा मीटर होता है। देखिए ना डियर स्टूडेंट कहा जा रहा है काफी इजी प्रश्न आया है। तो यहाँ से सही विद्यार्थी भौकाल मचा देंगे और सही विद्यार्थी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर भी आप लोग को पीडीएफ मिल जाता है। तो सही विद्यार्थी का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, ज्वाइन करना। लड़का को दबा मन को हल्का करें यानी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट एकदम ऑप्शन नंबर डी देंगे। चुंबकीय आघूर्ण बटा आयतन होता है। चुंबकन के लिए कौन सा ये डियर स्टूडेंट? तो याद रखना चुंबकन के लिए चुंबकीय आघूर्ण बटे आयतन होता है। ऑप्शन नंबर डी जो विद्यार्थी लगा रहे हो बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा रहे हो। चलिए सही विद्यार्थी को एकदम बेहतर आंसर है। ऐसे एग्जाम में आप लोग को तहलका मचा देना डियर स्टूडेंट, एग्जाम में धुआं कर देना। चलिए देखिए स्टूडेंट कहा जा रहा है ना कि चुंबकीय नमन कोण का मान क्या होता है। देखिए चुंबकीय नमन कोण का मान शून्य होता है। देखिए चुंबकीय नमन का मान शून्य जो होता है चुंबकीय निरक्ष पर होता है, लेकिन पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर भी नमन कोण का मान दोस्तों शून्य होता है। यानी बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, यानी कि आप लोग को याद है चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का जो मान होता है डियर स्टूडेंट शून्य होता है, यानी कि चुंबकीय निरक्ष पर। ठीक है डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छा। सभी के सही विद्यार्थी का ये नंबर ऑप्शन आ रहा है, एकदम तहलका मचा दिए हैं। सही विद्यार्थियों को यार लास्ट में आप लोग को बतलाएंगे पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें। मात्र यूट्यूब चैनल जो आप लोग को दोस्तों लिखा हुआ है, यानी कि दोस्तों टाइप के पीडीएफ पे डाउनलोड करके देता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, लास्ट में बतला देंगे। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता अधिकतम होती है। देखो आप लोग को याद रखना फेरोमैग्नेटिक हुआ डियर स्टूडेंट, यानी कि लौह चुंबकीय पदार्थ इसकी चुंबकशीलता अधिकतम होती है। क्या होती है डियर स्टूडेंट? अधिकतम होते लौह चुंबकीय की। इसका एग्जाम्पल 3 को दूंगा, तीनों को याद कर लेना। एग्जाम में एक प्रश्न आएगा डियर स्टूडेंट, तो आप लोग को याद रखना लोहा, निकेल और कोबाल्ट। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये तीनों ऑप्शन को आप लोग को क्लियर रखना है। ये तीनों जो आप लोग हो जाएंगे दोस्तों लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं और हर वर्ष पूछा जाता है। तो याद रखने का डियर स्टूडेंट किसकी चुंबकशीलता अधिकतम होता है, तो लौह चुंबकीय। चलिए सभी के सही विद्यार्थी का बेहतर आंसर है। ऐसे एग्जाम में क्या कर देना है, फोड़ देना है क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट। ये सब रैंक क्या ना, ये सब काफी इजी आप लोग का सेंटअप एग्जाम में बहुत नजदीक है। तो सही विद्यार्थी वीडियो को भी शेयर करेंगे आप, ठीक है ना, अपने फ्रेंड्स के पास। चलिए कहा जा रहा है कि एक्स किरणों का वेवलेंथ
क्या होता है, वेवलेंथ ऑफ एक्स रे, यानी कि एक्स रे का जो तरंगदैर्ध्य होगा वो क्या हो जाएगा। तो याद रखना डियर स्टूडेंट, काफी इजी प्रश्न है, याद रखना 1 इंस्टोग्राम होता है दोस्तों यहाँ पर एक किरणों का वेवलेंथ है। ठीक है डियर स्टूडेंट, काफी इजी प्रश्न है। चलिए सभी के सही विद्यार्थी बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो, बहुत ही अच्छा। एग्जाम में ऐसे ही आप लोग परफॉर्मेंस देना डियर स्टूडेंट, 100% देने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर आप लोग 100% दोगे तो एग्जाम में 80% पक्का आएगा डियर स्टूडेंट। अगर आप लोग 101% देते हो, यानी कि पूरा दे देते हो डियर स्टूडेंट, एकदम जितना करो उतना पढ़ लेते हो, तो आप लोग को पक्का डियर स्टूडेंट के 90% भी आ सकते हैं। इसके लिए आप लोग को ज्यादा मेहनत करने पड़ते, लेकिन आप लोग कतराइए नहीं मेहनत करने से। चलिए कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट कि एक्स किरणों के गुण वैसे ही हैं जैसे बीटा किरणों को। देखो कैसे याद करेंगे, एक्स देखो जरूरी नहीं कि बेटा किरण होगा, आप लोग कमेंट करो। देखो एक्स किरण दोस्तों किरणों का तरंगदैर्ध्य कैसा होगा, तो देखो एक्स किरण दोस्तों ऐसे लिखिए, तो आप लोगों को याद रखना एक्स किरण के दोस्तों गुण ही है दोस्तों गामा किरण, क्योंकि गामा को बाई की तरह लिखते हैं, इसीलिए मैंने दोस्तों आप लोग को ट्रिक दिया एक्स बाई याद रखना, अर्थात बाई से गामा किरणों को याद रखना है। यानी कि पूछेगा जब एक्स किरणों के गुण है वैसे ही, तो याद रखना गामा किरणों का, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो याद रख लो डियर स्टूडेंट। एग्जाम में आप लोग को तहलका मचा देना है एकदम बिल्कुल। चलिए डियर स्टूडेंट बहुत अच्छा, सभी के सही विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं। चलिए एकदम बेहतर आंसर, जो विद्यार्थी सी नंबर लाएगा आपकी बार 95 पार। चलिए कहा जाए कि बहुमूल्य नगों के पहचान में कौन सहायक है। देखिए इजी प्रश्न है डियर स्टूडेंट, बहुमूल्य जो होता है दोस्तों, बहुत मूल्य जो होता है नागों की, यानी कि जो आप लोग का पहचान होता है वो कौन सहायक है, यानी कि बहुमूल्य जो नाग होते हैं दोस्तों, जैसे सोना चांदी होता है, उसमें नागों की जो पहचान की जाता है वो कौन सहायक होता है। तो याद रखने का डियर स्टूडेंट, पहला बैग ने अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट रे, यानी कि बहुमूल्य नागों के पहचान में कौन सहायक है डियर स्टूडेंट। तो याद रखने का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखने का डियर स्टूडेंट एग्जाम में आएंगे। कहा जा रहा है ना केरोसिन का अपवर्तनांक कितना होता है। देखिए डियर स्टूडेंट काफी इजी प्रश्न है एकदम, सभी के सभी विद्यार्थी फटाफट यहाँ से कमेंट करेंगे कि यहाँ से राइट आंसर क्या देंगे। चलिए डियर स्टूडेंट बहुत ही अच्छा। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दोस्तों केरोसिन, यानी कि केरोसिन का जो आप लोग का दोस्तों अपवर्तनांक होते हैं डियर स्टूडेंट वो कितना होते हैं। चलिए चलो बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी लाजवाब आंसर दे रहे हैं, यानी कि केरोसिन दे रहे हैं। चलिए बिल्कुल डियर स्टूडेंट, तारपिंतर का भी आप लोग को बात ला चुके हैं। चलिए बिल्कुल, चलिए सही विद्यार्थी का ये नंबर आ रहा है, केरोसिन का अपवर्तनांक जो होगा 1.44 होगा। यहाँ से जो विद्यार्थी ये नंबर लगा रहे हो बिल्कुल सही है। चलिए कहा जाए कि सफेद कार्बन का कलर कोड क्या होता है। देखिए स्टूडेंट आप लोगों को तो ट्रिक दे चुके हैं, लेकिन उस ट्रिक की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सफेद आप लोग का लास्ट में आता है। तो यहाँ से आप लोग को याद रखना है ना होता है इसका कार्बन प्रतिरोध क्या होता है डियर स्टूडेंट। देखो यहाँ से आप लोग को याद रखना एक और इम्पोर्टेंट बात, देखो सफेद के लिए दोस्तों कलर कोड का रिएक्टेंस पूछा है, तो 6 आप लोग को पता है नीला के लिए, 7 दोस्तों आप लोग को पता है बैंगनी के लिए, 8 दोस्तों धूसर के लिए, 9 दोस्तों आप लोग के लिए किसके लिए है, तो 9 दोस्तों सफेद के लिए व्हाइट के लिए है। और आप लोग को याद रखना डियर स्टूडेंट एक बात आप लोग को बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं औसत रंग, कमेंट करो तो औसत रंग किसे कहते हैं। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, यकीन ही नहीं हुआ दोस्तों के पूछा हुआ है, इतना इजी प्रश्न है। याद रखना औसत रंग पीला को ही कहते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2022 के कंपार्टमेंटल 3 महीना पहले जो विद्यार्थी फेल किए थे वो विद्यार्थी के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो याद रखना डियर स्टूडेंट ये भी प्रश्न आप लोग को उसी एग्जाम में पूछा गया था। सफेद का कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है तो 9 होता है डियर स्टूडेंट। और आप लोग ये भी याद रखना औसत रंग आप लोग का पीला कहलाता है। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए करा रहे हैं डियर स्टूडेंट, आप लोग तहलका मचा देना। चलिए एक टेस्ला इक्वल क्या होता है स्टूडेंट, चलिए बहुत ही अच्छा, एक टेस्ला बराबर क्या होता है। देखो काफी इजी प्रश्न है, सही विद्यार्थी का लाजवाब आंसर आना चाहिए, क्योंकि 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है दोस्तों एक टेस्ला इक्वल, ठीक है ना स्टूडेंट। आप लोगों को सही विद्यार्थी को फटाफट मालूम होगा, नहीं है तो फटाफट दिमागों में दोस्तों ऐड कर लीजिए कि एक टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, एक टेस्ला बराबर 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, 10⁴ गॉस भी होता है, एक और होता है 1 एम्पियर मीटर क्या होता है दोस्तों। चले बहुत अच्छा, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसे याद रखना दोस्तों। ये भी आप लोग का पूछा हुआ एक और आप लोग को बताना नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए एक टेस्ला बहुत ही अच्छा डियर, सभी के सभी विद्यार्थी ये नंबर दिए बिल्कुल भौकाल मचा दिए। अगर एक गॉस पूछेगा तो 10⁴ टेस्ला। चलिए देखिए डियर स्टूडेंट ये तो लाजवाब प्रश्न है। कहा जा रहा है कि पहला बैच होता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रा क्या होता है डियर स्टूडेंट, इसकी बीमा तो आप लोग को पता ही है दोस्तों। चलिए बहुत ही अच्छा, चलिए पराबाह्यता का मात्रक तो सही विद्यार्थी तो दे रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा, किसका रहा है नंबर। चलिए
जो जो विद्यार्थी ये नंबर लगा रहे हो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि कूलम स्क्वायर बटा 200 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। यही आप लोग का दोस्तों पहला वैधता का क्या होता है, यूनिट होता है दोस्तों डाई इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है स्टूडेंट, चलिए सभी विद्यार्थियों को टेस्ट भी लगाना है, कैसे लगाना है, पीडीएफ डाउनलोड कैसे करना है, आप लोग एग्जाम में कैसे 90% ला सकते हो। तो 90% लाने के लिए ये नंबर आप लोग को दिख रहा है, इस नंबर को स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी नंबर आप लोग को संपर्क करना है पीडीएफ कोर्स के लिए। यहाँ पर आप लोग का कैमरा से पूरा आप लोग का पीडीएफ कोर्स साल भर का दे दिया जाएगा। चलिए देखिए स्टूडेंट, कहा जाए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है। देखिए इसका दो मात्रा, एक न्यूटन बटा कूलम होता है, एक वोल्ट बटा मीटर होता है। ये दो मात्रा को होता है स्टूडेंट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है स्टूडेंट, चलो बहुत अच्छा। यहाँ से देखो कौन सा ऑप्शन में दोनों में से कोई एक दिया गया है, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट बटा मीटर। वोल्ट मीटर तो दोस्तों विद्युत फ्लक्स का होता है, वोल्ट बटा मीटर हो जाएंगे, जूल बटा मीटर किसी का नहीं होता। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, एकदम हल्का मचा दें आप लोग। देखिए ये प्रश्न आप लोग को टेलीग्राम में कल दोस्तों क्विज के रूप में डाले थे। 1 ओम इक्वल क्या होता है, 1 ओम दोस्तों होता है वो किसके इक्वल होता है, याद है ना, वोल्ट बटा एम्पियर होते हैं। क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छा, एकदम हल्का मचा दें आप लोग। याद रखना 1 ओम इक्वल क्या हो जाएंगे, वोल्ट बटा एम्पियर हो जाएंगे। अगर 1 MHO पूछे उल्टा करके पूछे तो इसे भी उल्टा कर देंगे, एम्पियर पर वोल्ट हो जाएंगे। और ये चलका तो बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चलका तो यानी कि मोह। चलिए सभी के सही विद्यार्थी का लाजवाब रिस्पॉन्स है। ऐसे एग्जाम में क्या करना है, फतह कर लेना एग्जाम में दोस्तों, पूरा बाजी मार के आना एग्जाम में। चल बहुत अच्छा, वोल्ट बटा एम्पियर हो जाएंगे। सभी के सही विद्यार्थी ये नंबर दे रहे हो, बिल्कुल तहलका मचा दिए। देखो आवेश का आयतन घनत्व का मात्रा पूछा डी स्टूडेंट, क्या पूछा रहा, आयतन घनत्व, यानी कि आप लोग को याद रखना आयतन घनत्व के लिए आवेश बटा आयतन होता है, या दोस्तों ये बराबर होता है। ठीक है डियर याद रखना, यानी कि आप लोगों से जहाँ पे पूछेगा, क्या पूछेगा डियर आप लोगों से पूछेगा आवेश का आयतन घनत्व का मात्रक है। यानी कि आप लोगों को पता है कि आवेश का ए सही मात्रक कूलम होता है। सही विद्यार्थियों को पता है क्या होता है, आवेश का ए सही मात्रक कूलम होता है। आयतन का सही विद्यार्थियों को पता है मात्रक मीटर होता है, क्या होता है, मीटर। लेकिन आयतन देगा तो मीटर क्यों हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, कूलम बटा मीटर। कूलम बटा मीटर देखोगे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया प्यारे विद्यार्थी। चलिए सभी के सही विद्यार्थी का लाजवाब आंसर आता हुआ सी नंबर है। देखिए यहाँ पर आंसर आने से नहीं होगा डियर स्टूडेंट, मैं चाहता हूँ आप लोग गलत दो आंसर, गलत भी आंसर दो, लेकिन यहाँ पर जब बतला देते हैं तो भूलना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बतलाएंगे डायरेक्ट एग्जाम में आएगा तो क्या करोगे डी स्टूडेंट, वहाँ पर चैट नहीं आप लोग को दिखेगा कि बना करके मार दोगे। ठीक है ना, इसीलिए कहते हैं जरा चैट पर ध्यान दे करके ना दे करके आप लोग आंसर पर ध्यान देंगे। चलिए कूलम पर मीटर क्यों हो देंगे, यहाँ से जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी लगाए एकदम एग्जाम में तहलका मचा के आएंगे। चल विभवांतर इलेक्ट्रिक, देखिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस का आप लोग का यूनिट पूछा जा रहा है स्टूडेंट, तो यहाँ से सभी के सही विद्यार्थी फटाफट कमेंट करेंगे, क्योंकि आपका ही दोस्तों एक बेहतर प्रश्न है जो कि आप लोग को बेहतर करने को दोस्तों जागरूक कर सकता है। कहा जाए कि विभवांतर मात्रक होता है, देखिए विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस या विद्युत विभव या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि विद्युत वाहक बल पूछेगा। सभी का मात्रक एक ही होता है, वो दोस्तों वोल्ट के अंतर्गत है, तीनों ही अदिश राशि है। चलिए ऊर्जा का जूल होता है, आवेश का दोस्तों कूलम होता है, शक्ति का वाट होता है, नहीं होगा। चलो सभी के सही विद्यार्थी ए नंबर लगायो, बिल्कुल सही है। जो विद्यार्थी ए नंबर लगायो उनको बिल्कुल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर आप लोग को पीडीएफ भी मिलता है और वहां पर क्विज भी होता है और वहां पर बहुत कुछ मिलता है। ठीक है डियर ज्वाइन कर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, सही विद्यार्थी ज्वाइन कर लेना। चलिए कहा जा रहा है कि 1 वाट बराबर क्या होता है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न डी स्टूडेंट, 1 वाट जो होता है दोस्तों, 1 वाट ये किसके इक्वल होता है डी स्टूडेंट, ये प्रश्न कोई आम प्रश्न नहीं है, ये वही विद्यार्थी बता सकते हैं जो अपने आप में बेहतर मेहनत करते होंगे। यानी कि आप लोग को याद रखना जूल प्रति कूलम हो जाएंगे, जूल प्रति सेकंड हो जाएंगे, क्योंकि जूल प्रति कूलम जो होता है दोस्तों 1 वोल्ट के बराबर होता है। तो यहाँ से देखोगे ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे डी स्टूडेंट, 1 वाट जूल प्रति सेकंड होता है। ये 2022 में पूछा हुआ था, गेस भी किए थे, क्या डी स्टूडेंट, गेस भी किया था और पूछा भी गया था। यानी कि आप लोग को एकदम कन्फर्म बोलो, 100% गारंटी के साथ बोलो, वोल्ट बटा एम्पियर क्या, तो 1 ओम के बराबर आवे। थोड़े देर पहले आप लोग को बतलाएं डी स्टूडेंट, देखो इग्नोर मत करना, क्योंकि आप लोग को जो क्वेश्चन बतला देंगे ना एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। इसीलिए देख लो ये कहाँ गया, 1 ओम बराबर वोल्ट बटा एम्पियर होता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, बिल्कुल 100% गारंटी स्टूडेंट, याद कर लीजिए वोल्ट बटा एम्पियर
एम्पियर होगा। 1 ओम बराबर याद कर लो, बस हम कुछ नहीं चाहते, वोल्ट बटा एम्पियर याद रखना 1 ओम बराबर। ठीक है डियर स्टूडेंट। चलो देखिए कहा जाए कि काला रंग के लिए दोस्तों कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड का मान क्या होता है। देखो बीबी रॉय को याद करो। देखिए यहाँ से सभी के सभी विद्यार्थी ट्रिक को यार मजा लेंगे। BBROY देखिए इसको हम लोग कैसे ट्रिक जानते हैं। ये ब्लैक हुआ दोस्तों, ये आप लोग का क्या हुआ, ब्राउन हुआ, भूरा हुआ 1, ये हुआ रेड 2, ये हुआ क्या ऑरेंज हुआ 3, और ये येलो हुआ 4, और ये हुआ ग्रीन 5। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, आप लोग को ऐसा ट्रिक देंगे कि आप लोग कहेंगे वाह जी सर। चलिए याद रखना काले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का दोस्तों कलर कोड का मान 0 होगा, है कि नहीं, बिल्कुल होगा। चलिए बहुत ही अच्छा, एकदम ट्रिक ले लेंगे एकदम बेहतर तरीके से, क्योंकि एग्जाम में आप लोग को तहलका मचा के क्या आना है, क्योंकि एग्जाम आपके नाम होगा, शर्मिंदा हो जाएगा एग्जाम वाला। ठीक है डियर स्टूडेंट, ऐसा आप लोग मेहनत करो। चलिए डियर स्टूडेंट, कहा जाए शक्ति गुणांक बराबर क्या होगा, इंग्लिश मीडियम में मैं दे देता हूं दोस्तों R/J। चलो सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे डियर स्टूडेंट क्या हो देंगे, काफी इजी प्रश्न है, तो सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे यहाँ से राइट आंसर क्या देंगे। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, सही विद्यार्थी का लाजवाब आंसर आता है, यानी कि आवासी। चलिए बहुत अच्छा, यथार्थ माध्य शक्ति भाषा में आवासीय माध्य शक्ति, ये प्रश्न है डियर स्टूडेंट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो याद रखना ये 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है डियर स्टूडेंट, काफी इजी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। यथार्थ माध्य शक्ति भाषा में आवासीय माध्य शक्ति होता है डियर स्टूडेंट, इसे आप लोग प्लीज बेहतर तरीके से याद करें। देखिए सॉरी मैं कौन ऑप्शन लगा रहा मुझे नहीं पता चला था डियर स्टूडेंट, यथार्थ माध्य शक्ति भाषा में आवासीय माध्य शक्ति होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, याद है यथार्थ माध्य शक्ति भाषा में आवासीय माध्य शक्ति, बी नंबर ऑप्शन आप लोग का सही हो देंगे। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, एकदम हल्का मचा देना है। चलिए बहुत अच्छा, याद है अर्थात माध्य शक्ति भाषा में आवासीय माध्य शक्ति, बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए ये तो लाजवाब प्रश्न है, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, तो धार्त ये प्रतिघात का मात्रक ओम होता है। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, चलिए बहुत ही अच्छा, सभी के सही विद्यार्थी लाजवाब बेहतर रूप से आंसर देना। धारतीय प्रतिघात मात्रक होता है ओम का होता है, संधारित्र का फैराडे होता है, मैक्सवेल नहीं सोचेंगे, वोल्ट या विभवांतर का होता है। याद रखना ओम हो जाएंगे, 1 ओम बराबर क्या हो देंगे, याद कर लो, रट लो, जैसे भी याद कर लो, लेकिन याद कर लो वोल्ट बटा एम्पियर। ठीक है डियर स्टूडेंट, 1 ओम बराबर क्या होता है, वोल्ट बटा एम्पियर। देखिए क्राउन कांच का क्रांति कोण क्या होता है। देखिए क्राउन कांच होता है, एक फ्लिंट कांच होता है, एक क्राउन कांच होता है, एक फ्लिंट कांच होता है। चलिए सभी के सही विद्यार्थी बहुत ही अच्छा, एकदम हल्का मचा दिए डियर स्टूडेंट, बिल्कुल। चलिए क्राउन कांच का अपवर्तनांक पूछा जा रहा है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हो डियर स्टूडेंट क्या देंगे। देखिए क्राउन कांच का 41.41 होता है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग में पूछा गया था 2022 में। ठीक है ना, इस बार से। और आप लोग को याद रखना है ये क्राउन कांच का अगर फ्लेंट कांच पूछेगा तो C नंबर, अगर आप लोगों से दोस्तों हीरा का पूछेगा तो D नंबर, और जाल का पूछेगा तो A नंबर। चलिए सही विद्यार्थी बिल्कुल क्लियर कर देंगे, 4 नंबर यहाँ से देखोगे B नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए यहाँ से देखेंगे डियर स्टूडेंट, तो कहा घना फ्लेंट कांच का क्रांति कोण कितना होता है। देखिए घना यानी कि घना का मतलब दोस्तों आप लोगों से पूछा जा रहा है क्रांति कोण। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो सही विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स से डियर स्टूडेंट कमेंट करो, और सही विद्यार्थी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि बेहतर है तैयारी करना, तो आप लोग करेंगे चैनल को सब्सक्राइब। चलिए सही विद्यार्थी का लाजवाब आंसर आता हुआ 37.31 हो जाएंगे। घना फ्लेंट कांच का क्या हो जाएंगे, क्रांति कोण हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। चलिए बहुत अच्छा, एकदम हल्का मचा देना, एग्जाम में बिल्कुल भौकाल मचा के आना है। और जल का पूछेगा तो A नंबर, और आप लोग का हीरा का पूछेगा, डायमंड का तो ऑप्शन नंबर D। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, यहाँ से आप लोग देखेंगे लाजवाब प्रश्न की यार शुरुआत हो चुकी है। कहा जा रहा है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, द मैग्नेटिक टेंडेंसी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज, तो क्या हो जाएंगे डियर सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करेंगे, या तो लाइव चैट में अपनी प्रतिक्रिया देंगे। चलिए सभी विद्यार्थी का लाजवाब A नंबर आ रहा है। कहा जा रहा है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जो हो जाएगी अस्थिर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, यानी कि क्या बोलते हैं स्थिर हो जाएंगे,
यानी कि समझ सकते हैं इंग्लिश मीडियम के, स्थिर हो जाएंगे यानी कि रुक जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? रुक जाएगा, हिंदी में कहेंगे। चलो बहुत अच्छा, सभी के सभी विद्यार्थी लाजवाब आंसर दे रहे हो। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति स्थिर होती है, यहाँ से ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए सही विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ के लिए आप लोग को गूगल पर सर्च करना educationlecture.com। चलिए कहा जा रहा है स्टूडेंट की विषुवत रेखा, क्या कहा जा रहा है? विषुवत रेखा पर क्या पूछा? नमन कोण, एक नमन कोण का मान पूछा जा रहा है। आप लोग को पता है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री, लेकिन विषुवत रेखा पर पूछता है। मेरे सभी के सभी विद्यार्थी को पता होना चाहिए, नहीं पता तो पता कर लीजिए दोस्तों, शून्य होता है। समझो, कॉन्सेप्ट को ध्यान दो। विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान जो होता है डी स्टूडेंट शून्य होता है। क्या होते हैं डी स्टूडेंट? विषुवत रेखा पर नमन कोण का दोस्तों जो मान होता है शून्य होता है। अगर दोस्तों पृथ्वी पर पूछेगा तो याद रखना 90 डिग्री हो जाएंगे, यानी कि पृथ्वी पर। चल वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ डिप द इक्वेटर, तो याद रखना डी स्टूडेंट, यहाँ से शून्य हो जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा, यहाँ से मूल गेट यानी कि आप लोग का ओरिजिनल गेट जो होता है स्टूडेंट वो कौन होता है? तो यहाँ से सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट करो यार, मुझे याद आ रहा है कमेंट। चलिए और नोट को याद रखेंगे स्टूडेंट, और नोट को देखिए, यहाँ से आप लोगों को कोई ट्रिक व्रिक नहीं याद रखना, आप लोग यहाँ से पढ़ के याद कर सकते हो। एंड और नोट, एंड माने और, देखो यहाँ पर एंड माने क्या होता है? और होता है, और नोट, यानी कि आप लोग को ये ट्रिक याद रखोगे एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। और दोस्तों क्या होता है? नहीं होता है। और का मतलब क्या हुआ? नहीं। तो यहाँ से एंड का मतलब हिंदी में बात करें, ये ऐसा आप लोग को ट्रिक दे रहे हैं, ऐसा वास्तव में नहीं दिया स्टूडेंट, ये गेट है, ऐसा मत समझ लेना कि मैं आप लोग को ऐसा बतला रहा हूँ। ये आप लोग को ट्रिक दे रहे हैं स्टूडेंट। एंड और नोट का मतलब नोट होता है, ठीक है स्टूडेंट, याद कर लो। ए नंबर हो जाएंगे बेसिक, यानी कि आप लोग का मूल गेट ओरिजिनल गेट है। तो यहाँ से आप लोग बिल्कुल तहलका मचा दोगे एग्जाम में, बिल्कुल भौकाल मचा दोगे। चलिए सभी के सही विद्यार्थी यहाँ से सभी के से, चलिए कहा जा रहा है स्टूडेंट कि समानांतर सतह वाले कांच की पट्टी की शक्ति क्या होती है? तो कहा जा रहा है कि समांतर सतह होना चाहिए, कांच की जो पट्टी की जो शक्ति होगी और वो कितना होगी? तो याद रखना शून्य होता है स्टूडेंट। ऐसा स्थिति में जब भी आप लोगों से पूछा जाएगा समांतर सतह होगा दोस्तों, कैसा होगा? समांतर के पैरेलल सरफेस होगा। और दोस्तों आप लोग को कांच की पट्टी यानी कि स्टेट ऑफ द ग्लास पूछेगा यार, तो याद रखना पट्टी की शक्ति इस कंडीशन में 0 हो जाएगी। सभी के सही में बहुत अच्छा, बिल्कुल सभी विद्यार्थी धमाका मचा दिए, बिल्कुल आग लगा देना एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर में, ठीक है स्टूडेंट। ऐसा आग लगाना है कि आप लोग विद्यार्थी में सबसे टॉप यानी कि सबसे पहले बना करके बैठना है। ये नहीं कि जल्दी में गलती करके बैठेंगे, नहीं, आप लोग को बिल्कुल सही से बना के आना है। चलिए कहा जा रहा है ना कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? डियर स्टूडेंट प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो याद रखने का डियर स्टूडेंट दूरी का होता है। जो विद्यार्थी को हम आप लोगों को 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे, टॉप 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सही विद्यार्थी कम से कम याद कर लो जितना दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न को कवर किए थे। साथ में चैप्टर वाइज दिए हैं, उससे भी आप लोग को कंप्लीट करना है। जो विद्यार्थियों को नहीं मिला 9142 पर आप लोग संपर्क करेंगे डी स्टूडेंट। पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं इसी नंबर पर, ठीक है डी स्टूडेंट। चलो यहाँ से प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो याद रखना दूरी का हो जाएंगे, यानी कि डिस्टेंस का हो जाएंगे, ठीक है डी स्टूडेंट। चलो बहुत अच्छा, यानी कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो याद रखना डी स्टूडेंट, यहाँ से ए नंबर हो जाएंगे, दूरी का हो जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा, सही विद्यार्थी भौकाल मचाते हैं एग्जाम में। आप लोग को क्या करना है? तहलका मचा कर क्या करना है, क्योंकि ये सब प्रश्न आप लोग को ऑलरेडी पहले से करवा रहे हैं और यही सब प्रश्न एग्जाम में आएंगे। चलिए कहा जा रहा है कि आर त्रिज्या हो और पृथ्वी की विद्युत धारिता में क्या संबंध होगा? आर त्रिज्या हो और पृथ्वी की विद्युत धारिता में कैसा संबंध हो, ये अपन से क्वेश्चन किया जा रहा है। तो काफी इजी प्रश्न कह सकते हो इसको, तो याद रखना। अब 4 पाई होते हैं डी स्टूडेंट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होते हैं। देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होते हैं, यहाँ से देखोगे ए नंबर हो जाएंगे। अगर आप लोगों से पूछा जाए डी स्टूडेंट क्या बोलते हैं म्यू नॉट, देखो यहाँ से ध्यान देना, म्यू नॉट 4 पाई का मान कितना होता है? कोई विद्यार्थी बता देगा ना, हम जान जाएंगे कि वो बिल्कुल वास्तव में रियल हीरो है, ठीक है। नहीं बता पाते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पूरे यूट्यूब पर इसका आंसर नहीं बताया गया। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छोड़ते हैं किस किस विद्यार्थी को पता है, मैं जानना चाहता हूँ डी स्टूडेंट। थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो आप लोगों को पता चलेगा 4 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई का मान कितना होता है, ठीक है डी स्टूडेंट। कमेंट करके बात ना पता हो तो देखिए आर त्रिज्या के प्रति के विद्युत धारिता के बात करेगा तो याद रखना यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएंगे। देखिए एक दिन ऐसा भी आएगा डी स्टूडेंट कि हम लोग एक प्रश्न से
से यानी कि 35 प्रश्न से लगभग 250 ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। ऐसा भी दोस्तों एक दिन आएगा, आप लोग फिक्र मत करो, क्योंकि मैं दोस्तों थोड़ा सा स्मरण शक्ति तेज करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग टेंशन मत लो, एग्जाम तक एक ही वीडियो में आप लोग को 250 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कराएंगे। चलिए बहुत अच्छा डी स्टूडेंट, सभी के विद्यार्थी करा के ट्रांसफॉर्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो सभी का कहना है कि दोस्तों एसी जो बोलता होगा यह बढ़ाता या घटाता है, 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए बहुत ही अच्छा डी स्टूडेंट, एकदम तहलका मचा देना है, यानी कि एसी वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे ट्रांसफॉर्मर। डी स्टूडेंट निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह एसी वोल्टता को बढ़ाता या घटाता, इनक्रीज कभी डिनक्रीज करता है वोल्टेज को। चलिए बहुत अच्छा, एकदम भौकाल मचा देना है एग्जाम में डी स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग एजुकेशन लेक्चर के बच्चे हो। चलिए देखिए कहा कि मौलिक कण यानी कि दोस्तों फंडामेंटल जो पार्टिकल होता है कौन नहीं है? तो आप लोगों को पता है स्टूडेंट, क्लास 8वीं से पढ़ते रहे न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। क्या पढ़ते रहे? न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। तो अल्फा पार्टिकल कहाँ से आ गया? करेक्ट नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि अल्फा कण होगा, वो मूल कण नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलो एकदम तहलका मचा देना। न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था? चैडविक। और प्रोटॉन का गोल्डस्टीन। और इलेक्ट्रॉन का कमेंट करके बताना कौन किए थे। चलिए बहुत अच्छा एकदम तहलका मचा के अल्फा कण याद रखना, जो कि आप लोग का मूल कण नहीं है। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चलकाते हुए कहेंगे क्या कहेंगे डी स्टूडेंट? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहेंगे डी स्टूडेंट? तो यहाँ से सभी को विद्यार्थी को पता चलकाते हुए कहेंगे कंडक्टिविटी कहेंगे, यानी कि द इनवर्स ऑफ रिएक्टेंस इज कॉल्ड, यानी कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहेंगे दोस्तों? तो सही विद्यार्थियों को पता म्यू कहेंगे, यानी कि चलकाते हुए कहेंगे। ओके डी स्टूडेंट, एकदम तहलका मचा देना चलकाते हुए, ऑप्शन नंबर सी। एक मयो देखिए डियर स्टूडेंट, ऐसा प्रश्न आया है, 1 ओम बराबर सभी के सही विद्यार्थी को पता ना है कि 1 ओम बराबर वोल्ट बटा एम्पियर होता है जी पता। तो आप लोग निकाल दो अभी इसका विपरीत, इसका विपरीत पूछा म्यू, तो इसका उल्टा कर दीजिए एम्पियर बटा वोल्ट। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद करने में क्या जाता है डी स्टूडेंट, एक वाले तो पाना एम्पियर बटा वोल्ट, बस याद हो गया। और क्या एक जो म्यू होगा डी स्टूडेंट एम्पियर बटा वोल्ट हो जाएंगे, जो कि चलकत्व का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है डी स्टूडेंट? चलकत्व का। ए नंबर इज करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि एक में हो जाएगा एम्पियर बटा वोल्ट हो जाएंगे, यहाँ से ए नंबर। देखिए कहा जाए कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत प्रतिरोध का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए। देखिए स्थिर विभवांतर होगा डी स्टूडेंट, तो यहाँ से आप लोग का जो विद्युत परिपथ का जो प्रतिरोध होगा आधा कर जाएगा, तो उत्पन्न जो ऊष्मा हो जाएगी डी स्टूडेंट दोगुनी हो जाएगी। क्या देखिए इसके लिए एक ट्रिक होता है, तो आप लोग को ट्रिक देने की क्या जरूरत है, यहाँ से आप लोग को पता ही है। चलिए कौन धारा घनत्व के लिए सही? देखिए हम लोग पता है कि परिभाषा से सूत्र को निर्धारण कर देते हैं। देखिए प्रत्येक इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। इसकी दिशा धनावेश प्रवाह की दिशा होता है, यह एक सदिश राशि होता है। इसका मात्रक एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर होता है, इसका बीमा AL स्क्वायर होता है। देखिए ये सब मुझवानी है डी स्टूडेंट, ये सब स्मरण शक्ति बढ़ाइए। ठीक है डी स्टूडेंट, कैसे बढ़ेगा? तो दोस्तों आप लोगों को योगा करना होगा। चलिए कौन सा संबंध धारा घनत्व के लिए सही है? तो याद रखना डी स्टूडेंट I बटा A हो जाएगा। यहाँ से मुझे A नंबर ऑप्शन, B नंबर ऑप्शन, C नंबर कोई भी ऑप्शन दिख जाए। चलिए कहा था डी स्टूडेंट द रिलेशन इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, तो याद रखना I बटा हो जाएंगे प्रत्येक इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहेंगे, यहाँ से A नंबर हो जाएंगे। एक आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध है, हाँ क्या होते हैं डी स्टूडेंट? एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध अनंत होते हैं। अगर आदर्श वोल्ट मीटर पूछे, देखिए अब वोल्ट मीटर पूछा, अगर ए मीटर पूछता तो शून्य हो जाते, क्या हो जाते डी स्टूडेंट? एकदम बहुत अच्छा, एकदम तहलका मचाते हैं सभी के सही विद्यार्थी। याद रखना अनंत हो जाएंगे, इन्फिनिटी हो जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा, एकदम बहुत अच्छा आंसर देते डी स्टूडेंट, आप लोगों को लगता है कि एकदम बिल्कुल टॉपर ही लाओगे। चलिए यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और पीडीएफ के रुझान भर देंगे, क्योंकि पीडीएफ आप लोग को डाउनलोड करके दिखलाएंगे। चलिए कहा जा रहा है डी स्टूडेंट, क्या कहा जा रहा है कि वेट स्टोन ब्रिज का यूज करते हैं। देखो कहा जा रहा है कि वेट स्टोन ब्रिज का जो यूज करते हैं डी स्टूडेंट, क्या किस में करते हैं बताओ यहाँ से सही विद्यार्थी। चलिए चलो बहुत अच्छा डी स्टूडेंट, बेस्ट स्टूडेंट के लिए ये वाला 200 संबंध भी याद रखना, सिद्ध करवाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, एग्जाम आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा याद रखना डी स्टूडेंट, यानी कि आप लोगों को पूछेगा कि वेट स्टोन ब्रिज का व्यवहार क्या था, प्रतिरोध के लिए, रिएक्टेंस के लिए क्या है। देखिए आप पीडीएफ को कैसे एक क्लिक में पूरा का डाउनलोड कर लेना। देखिए ये तो सच्चाई ना डी स्टूडेंट, हम लोग आप लोगों को देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे दिए थे,
देखो आप लोग को धुंधला दिखेगा क्योंकि हम अपन स्क्रीनशॉट लगा के दिखाए थे, तो मुझे नहीं लगता आप लोग को दिख पा रहा हिसाब से। चलिए आप लोग को पीडीएफ का हिसाब डाउनलोड करना है, तो एक क्लिक में पूरे पीडीएफ को डाउनलोड करना है। क्या आप लोग चाहते हो स्टूडेंट एक क्लिक में पूरे पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो? वास्तव में चाहते हो तो चलिए आप लोग को गूगल पर ले चलते हैं। आप लोग को सर्च करना है educationlecture.com। क्या सर्च करना है मेरे प्यारे विद्यार्थी? educationlecture.com में सर्च करना। चलिए सीधा गूगल पर मिलते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ से आप लोग को गूगल या क्रोम को ओपन करना है डियर स्टूडेंट, और यहाँ पे आप लोग को सर्च करना है educationlecture.com। देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोग को गूगल आपके फोन में चले, बहुत अच्छा बात है डियर स्टूडेंट। यहाँ से आप लोग को क्या सर्च करना है? educationlecture.com। देखिए ये चैनल का नाम है दोस्तों एजुकेशन लेक्चर। यहाँ से आप लोग को आप लोग को गूगल पर चले जाना है और यहाँ से सर्च कर देना इस प्रकार से। देखिए डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आप लोग को भी चले आना है, गूगल पर सर्च करना है educationlecture.com। फटाफट से विद्यार्थी आएंगे और डाउनलोड करेंगे पीडीएफ। देखिए वेबसाइट आएगा, यहाँ पर आप लोग को वेबसाइट देगा, इस पर आप लोग को क्लिक करना है। देखिए डियर स्टूडेंट, इसी पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करोगे इस प्रकार से। चलिए डियर स्टूडेंट, देखिए आप लोग को थोड़ा सा वेट लेना है। देखिए डियर स्टूडेंट, एक मिनट, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर इस प्रकार से आप लोग को दोस्तों क्लिक कर देना है। देखिए डियर स्टूडेंट, जब क्लिक करेंगे तो वेबसाइट ओपन आएगा, ऐड आएगा तो ऐड को बंद कर देना है, यानी कि क्लोज कर देना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखो यहाँ से सही विद्यार्थी 12th ISC पर आ सकते हैं, न्यू अपडेट पर भी आ सकते हैं। तो आप लोग को न्यू अपडेट पर चले आना डियर स्टूडेंट, क्योंकि यहीं से आप लोग को पीडीएफ हम लोग डाउनलोड करके देखना है। न्यू अपडेट है, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलो देखिए यहाँ से आप लोग का न्यू अपडेट आ गया डियर स्टूडेंट। तो यहाँ से आप लोग को पीडीएफ कल नहीं डाउनलोड कर पाए थे, तो यहाँ से आप लोग को लाइव डाउनलोड करके दिखलाते हैं। यहाँ से करें डाउनलोड, तो सही विद्यार्थी हो गूगल पर सर्च करो एजुकेशन लेक्चर और डाउनलोड कर लो पीडीएफ को। देखिए यहाँ से आप लोग को देखिए क्या क्या आप लोग को डाउनलोड करना है। देखिए मैथ का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों, फिजिक्स का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं, उसको डाउनलोड कर। देखिए डियर स्टूडेंट, ये आप लोग को फिजिक्स का देख रहा है 100 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको भी डाउनलोड कर लेना। इसके अतिरिक्त आप लोग को मॉडल पेपर ऊपर दिया गया, पूरा का लिंक दिया गया है, ये सब आकर के डाउनलोड कर लो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ से मैं आप लोग को इस पर क्लिक करके 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करके दिखलाता हूँ फिजिक्स का। देखिए डियर स्टूडेंट, डाउनलोड हो रहा है। यहाँ से आप लोग देखोगे तो डाउनलोड का ऑप्शन दे दिया, इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो क्या हो जाएंगे 2500 का 2500 पेज आपके मोबाइल के गैलरी में सेव हो जाएंगे। तो सही विद्यार्थी ये गूगल पर सर्च कर लीजिए educationlecture.com। क्या सर्च करना डियर स्टूडेंट? देखिए पूरा पीडीएफ आ गया, डाउनलोड कर लीजिए। देखिए इसके अतिरिक्त आप लोग मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, न्यू पैटर्न दोस्तों फिजिक्स डाउनलोड कर सकते हो। सभी के सही बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सभी के सही विद्यार्थी आएंगे, गूगल पर सर्च करेंगे और डाउनलोड करेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट, आप लोग को कुछ नहीं करना, एक और आप लोग को बताया था गूगल पर आप लोग को चले आना है। किस प्रकार से चलाना है देखिए, यहाँ से आप लोग को चैनल का नाम सर्च करना है educationlecture.com। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ से आप लोग देखिए, यहाँ से आप लोग को 12th ISC दिख रहा है, इसी पर आप लोग को क्लिक करना है दोस्तों फिजिक्स। इस पर क्लिक करो तो वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप लोग आकर के क्लिक करके आप लोग पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। चलिए डियर स्टूडेंट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।